जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, शक्ति, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, प्रयास, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार के कारक भूमिपुत्र मंगल 26 अगस्त की दोपहर 3:45 पर अपनी वर्तमान वृषभ राशि छोड़ करके अपनी शत्रु राशि मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर ये 20 अक्टूबर तक रहेंगे और 55 दिनों का ये गोचर बहुत ही शानदार, बहुत भी महत्वपूर्ण सिंह राशि के जातकों के लिए होने वाला है। मंगल यहाँ पर शनि के साथ नवम पंचम राजयोग बनाएंगे, तो यही नीचाभिलाषी मंगल गुरु के साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। फलतः ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है। वीडियो को पूरा समझिएगा, तब जाकर के मंगल की इस गोचर का आप सबसे श्रेष्ठ लाभ उठा पाएंगे। मंगल का ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए लाभ स्थान पर हो रहा है, प्रॉफिट के स्थान पर हो रहा है, और जहां पर वो इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं, इच्छा पूर्ति के स्थान पर होने जा रहा है। फुलफिल ऑफ डिजायर्स का ये भाव होता है। अब सिंह राशि के जातकों के लिए पहले बता दूं, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान सुखेश और नवम स्थान अर्थात भाग्येश, सुखेश और भाग्येश होकर के एकादश स्थान लाभ स्थान पर गोचर करेंगे, जहां पापक ग्रह जाकर के अत्यंत शुभ परिणाम देने लगते हैं। ऐसा स्थान है, उपचय स्थान है। वो ज्योतिष की भाषा में उसे उपचय स्थान कहते हैं। फलतः मंगल का प्रभाव सिंह राशि के जातकों को 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक बहुत श्रेष्ठ, अति उत्तम गोचर कहा जाएगा। इससे उत्तमोत्तम कहा जाए वो भी कम है। अद्भुत, अभूतपूर्व गोचर मंगल का ये होने जा रहा है सिंह राशि के जातकों का। 12 राशियों में से सबसे ज्यादा मंगल के इस गोचर का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी राशि को मिलेगा तो वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, और सूर्य और मंगल की जबरदस्त मित्रता है। राजा और सेनापति की आपस में बहुत ज्यादा पड़ती है, तभी राज्य चलता है। सिंह राशि के जातकों के लिए मैंने बताया कि वो सुखेश होकर के आपके चतुर्थ आपके लाभ स्थान पर हैं, भाग्येश भी हैं। तो जहां बैठे हुए वहां बैठ करके आपको प्रॉफिट कराएंगे, लाभ कराएंगे, और वो धनागमन, धन संचयन भी कराएगा। धन संचित होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इच्छा पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, कई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। कम्युनिकेशन से बहुत अच्छे समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग से आपको जबरदस्त लाभ है। बैंकिंग से, कंप्यूटिंग से, इन सब से आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। खासकर कम्युनिकेशन से, संचार से, क्योंकि इस बीच आपकी कम्युनिकेशन बहुत शानदार होने जा रही। कम्युनिकेशन की स्किल आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, जिससे आप ज़बरदस्त परिणाम प्राप्त करेंगे। मंगल यहाँ पर बैठ करके प्रमोशन तो कराएंगे ही, वेतन वृद्धि, धन वृद्धि करा रहे हैं, और कई तरह से आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंगल चूंकि सुख स्थान के स्वामी है, तो माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्या को यदि छोड़ दिया जाए, यद्यपि मातृपक्ष आपका लाभकारी होगा, माता से लाभ भी होगा, लेकिन मंगल यहाँ बैठ करके भूमि, भवन, वाहन का जबरदस्त लाभ करा रहे हैं। भूमि से जुड़े हुए कोई भी कार्य आपको विशेष लाभ देंगे। आपको भूमि का लाभ होगा, अचल संपत्ति का लाभ होगा। जो लोग रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है ये। जमीन के खरीद फरोख्त से बहुत अच्छा लाभ होगा। कृषि सेक्टर से जुड़े हुए लोग, किसान हैं या कृषक हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका कोई बिजनेस है, उन सबको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। ज़मीन से नीचे की चीज़ों में जो सीमेंट, ईंटें आदि का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए लोगों को ज़बरदस्त लाभ यहाँ पे मिला, ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि शनि के साथ नवम पंचम राजयोग बनेगा। ठेकेदारी के कार्यों में भी सफलता यहाँ पर मिलती हुई स्पष्ट रूप से दिख रही है। फलतः सुख सम्मान बढ़ने वाला है। सोसाइटी में आपकी धाक जमने वाली है। सोसाइटी में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है।
भाग्य की वृद्धि यहाँ पर करेंगे, भाग्य से लाभ कराएंगे, भाग्य का लाभ कराएंगे, धर्म से लाभ, धर्म का लाभ यहाँ पर कराएंगे, अर्थात धार्मिक कृत्यों से लाभ, धार्मिक क्रियाकलापों से लाभ, धार्मिक रुचियों से लाभ आपको प्राप्त होगा। पिता का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। यद्यपि पिता के स्वास्थ्य में हाई ब्लड प्रेशर की यदि कोई समस्या है तो वहाँ पे उसमें थोड़ी वृद्धि देखी जा रही, अन्यथा ये जबरदस्त लाभ है। हालांकि पिता के बड़े भाई या आपके चाचा, बड़े पापा या चाचा, दोनों के भी स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं ब्लड प्रेशर संबंधित यदि वो पहले से रोगी है तो वहाँ आ सकती है। बाकी धर्म से वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, भाग्य का वर्धन, भाग्य से बड़े बड़े काम बनते हुए दिख रहे हैं, भाग्य से आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, फलतः धन स्थान विशेष रूप से जागृत होगा। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुटुंब में, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, वहाँ मांगलिक आयोजन हो सकता है, वहाँ पर आपसे प्रेम प्यार बढ़ेगा। वाणी की कड़वाहट से बचिएगा तो परिवार में कोई विवाद कलह नहीं होगी, लेकिन वाणी की कड़वाहट अगर आपकी होगी, हो सकता है अतिरिक्त साहस और ऊर्जा में इस समय, चूंकि ये साहस ऊर्जा विशेष रहेगी, तो हो सकता है वाणी में कड़वाहट हो जाए या वाणी में अहंकार आ जाए। इसी से बचिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आंख और दांत संबंधी कोई समस्या पहले से थी, वहां से आपको राहत मिल सकती है। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके शिक्षा संतान पर पड़ रही है। शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि हायर एजुकेशन से नीचे हैं, ग्रेजुएटिंग कर रहे हैं या उसमें सब में भी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा लाभकारी होगी। संतान से भी लाभ के योग बने हुए, संतान आपके लिए लाभकारी हो सकती है, संतान से संबंध अच्छे होंगे। प्रेम जीवन के लिए समय बहुत अच्छा, बस क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा प्रेम जीवन में विवाद हो सकता है। अन्यथा यदि क्रोध को आप नियंत्रण कर ले गए तो ये प्रेम जीवन के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही। छठे स्थान के मंगल कारक भी होते हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, फलतः सिक्स्थ भाव को और फ्लरिश करेगी, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी। रोग भी शरीर में कोई था उसको समाप्त करेगी। ऋण, कोई लोन आदि ले रखा था, ऋण ले रखा था, उसको भी समाप्त करेगी, क्योंकि धनागमन बहुत मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर उसका लाभ होगा। और शत्रुओं से, शत्रु भी आपसे दबे रहेंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, शत्रुहंता योग बनेगा इसके कारण से, और फलतः रोग ऋण शत्रु सबसे आप सबसे आंखें दो चार कर सकते, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन छठे से छठे बैठेंगे, इसलिए कोई लड़ाई, नई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद आपको नहीं लेना है। अपने साहस का कोई दुरुपयोग नहीं करना है, अपनी ऊर्जा का, शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं करना है, इस तरह ध्यान रखिएगा, नहीं तो नए लड़ाई झगड़े वाद विवाद भी संभावित हैं। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा, कोई अदालती कार्यवाही से बचने के लिए आप किसी भी झगड़े में न फंसिएगा, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। मंगल की इस गोचर से आपको वित्तीय लाभ बढ़ने वाले हैं, धार्मिक लाभ बढ़ने वाले हैं, सामाजिक दायरा आपका बढ़ने वाला है, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। भविष्य की जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल पूरी होने वाली हैं। भविष्य की योजनाएं बनेगी, नए वाहन, नई भूमि, नए वाहन, नए मकान लेने की योजनाएं बनेगी और पूर्ण भी होंगी। और प्रमोशन, वेतन वृद्धि आदि की बात मैं कर चुका हूँ, वो भी होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। सामाजिक मान सम्मान, मार्केटिंग, व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। नए समझौते, नए डील का समय है, सब लाभकारी संबंध है। निवेश से जितना आप निवेश कर सकें, पैसा जो आए उसका निवेश करेंगे तो उससे भी आपको लाभ, विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और भूमि आदि में निवेश करते हैं उससे विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बौद्धिक क्षमता एकदम हाई क्लास की इस समय रहेगी, जो काम करेंगे वो ज़बरदस्त होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी नकारात्मक सूचना यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और वो है उनके गर्भ में समस्या हो सकती है। उसके लिए बहुत आसान उपाय मैं बताता हूँ। अखिल विश्व गायत्री परिवार की शाखाएँ पूरे विश्व में हैं। गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री चेतना केंद्र, प्रज्ञा मंदिर, गायत्री मंदिर सब जगह है। गायत्री परिवार के किसी कार्यकर्ता से संबंध करके या उनके संस्थान से संबंध करके वहाँ से गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगा लें, और सुबह दोपहर शाम लाल पेन से, ध्यान रखिए लाल पेन से आप लिखते रहिएगा। सुबह दोपहर शाम ना गर्भ में पल रहा आपका शिशु न केवल सुरक्षित रहेगा, न केवल आपका गर्भ सुरक्षित रहेगा, बल्कि आपका शिशु तेजस्वी होगा, निरोग होगा, पराक्रमी होगा।
सर्वोत्तम उपाय है, रक्षा कवच की तरह काम करता है गायत्री मंत्र का लेखन। दूसरा, अब आते हैं मंगल के इस गोचर को और सूक्ष्मता से समझने के लिए नक्षत्रों पर। मंगल एकादश स्थान अर्थात मिथुन राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्र पर गोचर करेंगे। वो नक्षत्र हैं मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र पर 6 सितंबर तक रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र मंगल का ही नक्षत्र है, फलता जबरदस्त लाभ की स्थिति में है 6 सितंबर तक। 6 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक ये आर्द्रा नक्षत्र पर रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और राहु गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम स्थान पर। आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे, कुछ बड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन दुर्घटना के प्रति भी सचेत रहिए क्योंकि राहु आपके अष्टम स्थान दुर्घटना के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा, शक्ति बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, फलतः उत्साह के कारण आप हॉर्स ड्राइविंग कर सकते हैं। ड्राइविंग के व्यक्ति बहुत सचेत रहें। गाड़ी चलाते समय गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा मन ही मन जपते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 29 सितंबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक, यद्यपि ये गोचर तो 20 अक्टूबर तक ही, लेकिन नक्षत्र पर गोचर 28 अक्टूबर करते रहेंगे। तो 29 सितंबर से 28 अक्टूबर तक मंगल पुनर्वसु नक्षत्र पर रहेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र है गुरु का, गुरु मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मंगल के नक्षत्र पर है। तो ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त होगा और तब जब गुरु आपके 10वें स्थान पर है, नौकरी प्राप्ति का समय है, नौकरी लग सकती है, आपके सरकारी क्षेत्र से जुड़े वहाँ से लाभ हो सकता है, सरकार से लाभ हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए आपके कर्म में अभिवृद्धि देखी जा रही है, नया प्रोजेक्ट नई डील की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो गुरु के नक्षत्र पर जब मंगल आएंगे तो बहुत शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे, समझदारी की वृद्धि होगी और विशेष लाभ आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। मंगल के शुभ प्रभाव में और वृद्धि कैसी की जा सकती है? और वृद्धि करने के लिए सिंह राशि के जातकों को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और केवल हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर जाना या कार्तिकेय स्वामी के मंदिर जाना, उनकी उपासना करते रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, अद्भुत गोचर और उत्तम गोचर होने। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ लेना चाहिए। आपको अपनी अकर्मण्यता से बाहर आना है। सिंह राशि के जातक यदि अपनी अकर्मण्यता पर विजय पा लेते हैं, तत्परता उनके जीवन में आ जाती है, आज का काम आज ही खत्म करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो वो राजा है और राजा बन के दम लेता है। लेकिन सिंह राशि के जातक यदि अपने काम को कल पर छोड़ते रहेंगे तो फिर उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। जिनके जीवन में समस्याएं हैं सिंह राशि के जातक, उनको देख लीजिए, मैंने बहुत रिसर्च किया है, फिर वो काम को कल पे टालते हैं। कल फिर कल अर्थात अपने काम को एकदम एट द लास्ट मोमेंट जाकर करते हैं जब सर पे एकदम हावी हो जाता है। इस चीज़ से अगर वो अपने निवृत्त हो जाए, बाहर आ जाएं, तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे पढ़ाई में भी, बिजनेस में भी, नौकरी में भी, हर क्षेत्र में यही बात लागू होती है। तो अपनी कमर कसिए, समय का लाभ उठाइए, समय कितना अच्छा समय है उसका लाभ उठाइए। वीडियो को भी यही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करिए, कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।